PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के फैसले पर मुशावरत का वक्त मांगा है। मरीम नवाज रोकती रहीं लेकिन मौलाना फजल रहमान मुख्तसर बात करके चले गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत जमहूरियत कहते थकती नहीं, लेकिन उनका अपना रवैया गैर जमहूरी है। ये भी बताया कि PDM का इत्तेहाद अभी कायम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहते थे, सबके इसरार पर आए और ऐलान किया। मजीद क्या बात करते। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि जब तक पीपल्स पार्टी वापस आकर PDM को जवाब नहीं देती तब तक वो कोई कयास आराई नहीं कर सकती। नवाज शरीफ को जेल में हार्ट अटैक हुए। नवाज शरीफ साहब अभी मुकम्मल सेहतियाब नहीं हुए, किसी को वापस बुलाने का हक नहीं। मियाँ साहब को बुलाकर उनकी ज़िंदगी कातिलों के हवाले नहीं कर सकते। मियाँ साहब लंदन में है, पूरी जमात उनकी क़यादत में लड़ रही है। जिसे नवाज शरीफ से बात करनी है वो पहले मुझसे बात करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला फैसला इस्तीफों के हक में नहीं था। PDM की क़यादत से गुजारिश की है कि हमें वक्त दें। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जल्द होगा। आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिए। कहा मियाँ साहब वतन आएंगे तो इस्तीफे उन्हीं के पास जमा कराएंगे। नवाज शरीफ को जंग करनी है तो पाकिस्तान आना होगा, जेल जाना पड़ा तो सब जाएंगे। असेंबलियाँ छोड़ना इमरान को मजबूत करेगा। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए आसिफ अली जरदारी से ही जमानत मांग ली। कहा कि उनके वालिद की जान को खतरा है। आसिफ अली जरदारी इस बात की जमानत दें कि उनके वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। नैब की तहवील में मियाँ साहब की जान को खतरा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि लॉन्ग मार्च मुलतवी होना खुशाइंद और मुस्बत पेशरफ्त है, इससे सियासी इस्तेहकाम में इजाफा होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी का फैसला हक़ाइक़ के करीब है, असल सियासत ऐवान के अंदर होती है। बोले नवाज शरीफ जा रहे थे तो तब भी कहा कि ज़िंदगी को ख़तरा है, वापस आने पर भी यही कह रहे हैं। नवाज शरीफ को अगर लंदन में रहना है तो पाकिस्तान के अवाम के पैसे वापस करें। हुकूमत ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने की पेशकश की है। ये मौका है कि हम मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए आगे बढ़ें। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि PDM के इजलास में पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूसी हुई है। कुछ बातें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और हमारी दिल आज़ारी का सबब बनी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खान ज़ावी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिस जमात पर PDM की नाकामी का मलबा आया वो उसे उठा नहीं सकेगी। पीपल्स पार्टी को ऑप्शन दिया है कि वो सिंध असेंबली से फ़िलहाल इस्तीफ़ा ना दे। PDM के साथ रहने या ना रहने का फ़ैसला अब पीपल्स पार्टी को करना है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि PDM तबाह हो गई। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि बिलाखिर तमाशा अंजाम पजीर हुआ। 2020 में बनने वाला इत्तेहाद 2021 में अंजाम को पहुंचा। लॉन्ग मार्च मजाक बन गया। PDM को मुस्तरद करने पर कौम को सलाम। फ़ारूक हबीब ने कहा कि 11 जमातें, 11 एजेंडे और 11 कहानियाँ। लॉन्ग मार्च क्विक मार्च में तब्दील हो गया। PDM के तमाम सोगवारान से इजहार अफसोस। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नागुज़ीर हैं। PDM इंतशार फैला रही है। हुकूमत को PDM से ख़तरा नहीं, उसे अवाम की परवाह नहीं। लॉन्ग मार्च अवाम के लिए नहीं, अपनी चोरी बचाने के लिए है। कोयटा के इलाके न्यू सरियाब में 4 बच्चों के कत्ल की तहकीकात के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गईं। DIG ने कहा कि केस में पेशरफ्त हुई है, मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में सिंध असेंबली के सामने हेडमास्टर्स का मुस्तकली के लिए धरना जारी। एहतजाज में ख़वातीन असातिज़ा भी शरीक। असातिज़ा का कहना है कि मुस्तकली के नोटिफिकेशन तक एहतजाज जारी रहेगा।
लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना छठे रोज़ में दाखिल, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज रखने का ऐलान। हेल्थ वर्कर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहों में इजाफे के लिए सेक्रेटेरिएट के पास धरना दे रखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई काबीना से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे लाहौर के दौरान इंतज़ामी तौर पर बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के। स्वीडन, लाटविया और वेनेजुएला भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल रोकने वाले 12 में से ज़्यादा यूरोपीय ममालिक के साथ शामिल हो गए। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से खून जमने के खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान खून जमने के वाक़यात इंतहाई कम है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की सेफ्टी कमेटी जुमेरात तक रिपोर्ट देगी। और लंदन में सारा एवरेट कत्ल के इल्ज़ाम में वेन कोजिन्स पर 25 अक्टूबर से मुकदमा चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केस की इब्तदाई समाअत 9 जुलाई को होगी। हाजिर सर्विस पुलिस ऑफिसर वेन कोजिन्स पर फर्द जुर्म जुमे को आयद की गई थी। वेन की जानिब से जमानत की दरख्वास्त नहीं दी गई।